नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। मानव जाति ने तरक्की के कई नए सोपान गढ़े हैं। अब मानव इतना आगे बढ़ चुका है कि काफी हद तक खुद अपना ही विकल्प तलाशने में लगा है। इंसानी काम, क्रियाकलापों, अभिव्यक्ति को मशीन में ऐसे समाहित किया जा रहा है मानो मशीन में जान ही डाल दी गई हो। आपने रोबोट के बारे में तो जरूर ही सुना होगा, जो दुनिया भर में मौजूद हैं और कई इंसान के कई कामों को बड़ी ही बारीकी और समझदारी से अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए हम अर्धमानव यानी कि ह्यूमनॉइड बना रहे हैं। कई देशों में ऐसे ह्यूमनॉइड मौजूद हैं जो अंतरिक्ष में काम करने से लेकर टीवी पर समाचार भी पढ़ते हैं। अब इस कड़ी में भारत का नाम भी जुड़ने जा रहा है। अंतरिक्ष में अपने पहले मानव मिशन गगनयान के लिए इसरो प्रायोगिक रूप से 2 मानव रहित गगनयान भेजेगा। इसमें प्रोटोटाइप हाफ ह्यूमनॉइड भेजा जाएगा, जो कि एक रोबोट महिला है और उसका नाम है व्योम मित्र। विशेष में आज हम जानेंगे भारत के इस ह्यूमनॉइड यानी कि व्योम मित्र के बारे में, कैसे ये काम करेगी, और दुनिया सहित कई ह्यूमनॉइड के बारे में जानकारी देते हुए हम आपको बताएंगे कि ह्यूमनॉइड कौन होते हैं, इनकी खासियत क्या होती है, और इसके अलावा भारत के गगनयान मिशन पर प्रकाश डालेंगे। भारत अंतरिक्ष में अपने पहले मानव मिशन गगनयान पर तेजी से काम कर रहा है। इसरो की टीम इस मिशन के लिए दिन रात जुटी है। पहले मानव युक्त मिशन से पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो प्रायोगिक रूप में 2 मानव रहित गगनयान भेजेगा। इसमें प्रोटोटाइप हाफ ह्यूमनॉइड भेजा जाएगा। इस महिला रोबोट को व्योम मित्र नाम दिया गया है। Everyone, I am Vyom Mitra, the prototype of the half humanoid being made for the first unmanned Gaganyaan mission. ये आवाज है गगनयान मिशन के लिए इसरो की ओर से तैयार प्रोटोटाइप हाफ ह्यूमनॉइड की। जब इस रोबोट ने अपना परिचय दिया तो बेंगलुरु में मौजूद लोग हैरान रह गए। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने 22 जनवरी को इस ह्यूमनॉइड से पूरी दुनिया को रूबरू कराया। दिसंबर 2021 में भारत के मानव मिशन गगनयान को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान गगनयान के प्रक्षेपण के नजरिए से इसरो दिसंबर 2020 और जून 2021 में 2 मानव रहित मिशनों का प्रक्षेपण करेगा। इसमें ही प्रोटोटाइप हाफ ह्यूमनॉइड को भेजा जाएगा। इसरो ने इस ह्यूमनॉइड को व्योम मित्र नाम दिया है। ये एक महिला रोबोट है। इस रोबोट का नाम संस्कृत के 2 शब्दों व्योम यानी अंतरिक्ष और मित्र यानी दोस्त को मिलाकर व्योम मित्र दिया गया है। इसरो प्रमुख के सिवन ने बताया है कि ये ह्यूमनॉइड अंतरिक्ष में इंसानों की तरह काम करेगी और जीवन प्रणाली की संरचना पर नजर रखेगी। Whatever you have seen today, that's going to fly in that one. That's going to simulate the human systems, so that under the human system, how the system will behave, that our environment control life support system, how it will behave. That way we are going to do it. So that way this mission is on schedule, and also astronauts, the 4 astronauts are selected, and they are going for training in Russia by that January end. This is the first prototype of the half humanoid, which is scheduled to fly in the first unmanned Gaganyaan flight. So this primary objective is to mimic crew activity. So you can see in this poster, it can attain launch and orbital postures, and as well as re-entry postures. It can do switch panel operations like operating switches, and then some activity like carbon dioxide canister replacement in cases of emergency. So we are simulating all these activities. इसरो ने इस महिला रोबोट के बारे में पूरी जानकारी दी। गगनयान मिशन के लिए महिला रोबोट व्योम मित्र की भूमिका बेहद ही खास है। गगनयान मिशन का मकसद सिर्फ अंतरिक्ष में भारत का पहला मानवयान भेजना नहीं है। इसरो के चेयरमैन के सिवन का कहना है कि निरंतर अंतरिक्ष मानव उपस्थिति के लिए नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करना भी इस मिशन का मकसद है।
गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी विकसित कर ली है। I can monitor crew module parameters, alert you, and perform life support operations. I can mimic all crew activities like switch panel operations, ECLSS functions, etc. I can also be your companion, can converse with the astronauts, recognize them, and can also respond to their queries. इसमें निचली कक्षा के लिए 10 टन की पेलोड क्षमता वाला संचालनात्मक लॉन्चर का विकास भी शामिल है। सिर्फ मानव जीवन विज्ञान और जीवन रक्षा प्रणाली जैसे तत्व की कमी है, जिसे विकसित करने में इसरो की टीम जुटी हुई है। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए कई राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, अकादमिक संस्थाओं, DRDO प्रयोगशालाओं, भारतीय वायुसेना और CSIR प्रयोगशालाओं को पक्षकार बनाया है। वायुसेना के टेस्ट पायलटों में से अंतरिक्ष यात्रियों का चयन भी कर लिया गया। वे रूस में इस महीने के आखिरी में ट्रेनिंग शुरू करेंगे। गगनयान मिशन पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मिशन के निर्धारित लक्ष्यों के मुताबिक भारत अपने कम से कम 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 5 से 7 दिन के लिए अंतरिक्ष में भेजेगा, जहां वे अलग अलग प्रकार के माइक्रोग्रेविटी टेस्ट को अंजाम देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसरो का हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट व्योम मित्र अपने अभियान के दौरान अंतरिक्ष के वातावरण के बारे में सटीक जानकारी देगा। गगनयान अभियान के दौरान ये मानव शरीर पर होने वाले बदलावों, यान के यंत्रों की निगरानी और स्विच पैनल के संचालन का काम करेगी। अभियान के दौरान ये अंतरिक्ष यात्रियों के लिए काफी मददगार साबित होगी। भारत के गगनयान अभियान में हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा। इसे इसरो ने व्योम मित्र का नाम दिया है। ये एक महिला रोबोट है। इसे हाफ ह्यूमनॉइड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके पैर नहीं हैं। ये सिर्फ आगे और साइड में झुक सकती है। महिला रोबोट अंतरिक्ष में मानव शरीर के क्रियाकलापों का अध्ययन करने के बाद इसरो के पास रिपोर्ट भेजेगी। हम जानते हैं कि जो हमारे गगननॉट्स शॉर्टलिस्ट किए गए हैं वो एयरफोर्स के पायलट्स हैं, फाइटर पायलट्स हैं, जो मेन हैं, और ये एक लेडी है। और आप जानते हैं कि भारतवर्ष में स्त्री का कितना ऊंचा स्थान है, हम भारत माता भी कहते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया अंतरिक्ष में भेजने का इसरो ने सोचा कि जो जाएगा ह्यूमनॉइड वो स्त्री के रूप में जाएगा, और वो कंपेनियन भी हो सकता है बाद में, और जो जाएंगे एक्चुअल ह्यूमन वो मेल है। इसरो के मुताबिक व्योम मित्र अपने आप में बेहद खास रोबोट है। ये बात कर सकती है और मानव को पहचान सकती है। ये रोबोट अपनी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की तरह किए जाने वाले कामकाज की नकल कर सकती है, बातचीत कर सकती है और लोगों के सवालों का जवाब दे सकती है। ये रोबोट आगे और साइड से झुक सकती है। ये अंतरिक्ष में कुछ परीक्षण करेगी और इसरो के कमांड सेंटर से संपर्क में रहेगी। ह्यूमनॉइड एक तरह का रोबोट है जिसमें इंसान की तरह चलने फिरने के साथ मानवीय हाव भाव समझने की क्षमता होती है। व्योम मित्र रोबोट में सेंसर और एक्चुएटर्स 2 हिस्से हैं। सेंसर की मदद से ये वातावरण समझने और बोलने का काम करता है। इसके कैमरा, स्पीकर और माइक्रोफोन सेंसर से नियंत्रण होते हैं। वही एक्चुएटर, जो एक तरह की मोटर होती है, इसके चलने फिरने में मदद करेगा। हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट व्योम मित्र अंतरिक्ष में ज्यादा तापमान और विकिरण के उच्च स्तर जैसे वातावरण में काम करेगी और लगातार बिना थके अनुसंधान कर सकेगी। ये ह्यूमनॉइड जो जाएगा ये क्रू फंक्शन के सारे जितने उसके फंक्शंस होते हैं वो सिमुलेट करेगा, जैसे कि पैनल ऑपरेशन है, स्विच ऑपरेशंस है, एनवायरनमेंट टेस्टिंग है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ऑक्सीजन है, ये सब सारे फंक्शंस उनको वो चेक करेगा और सिमुलेट करेगा। और यहाँ तक कि ये अगर कोई इमरजेंसी फंक्शंस करने हो, एस्केप करना हो, तो वो भी काम करने में सक्षम है।
ह्यूमनॉइड रोबोट एक इंसान की तरह काम करेगा और इसरो को अंतरिक्ष की जानकारियां मुहैया कराएगा। व्योम मित्र मिशन के दौरान पूरे यान के यंत्रों की निगरानी करेगी और इसे लेकर कंट्रोल रूम को जानकारी देगी। स्विच पैनल के संचालन समेत अभियान के दौरान किए जाने वाले काम को अंजाम देगी। ह्यूमनॉइड महिला रोबोट यान के जीवन रक्षक प्रणाली का काम देखेगी। मानव शरीर पर होने वाले बदलावों का अध्ययन करेगी। व्योम मित्र ये सुनिश्चित करेगी कि सभी प्रणालियां ठीक ढंग से काम करें। ये हाफ ह्यूमनॉइड है। हाफ ह्यूमनॉइड का मतलब है कि इसके पैर नहीं हैं, क्योंकि सारा फंक्शन इसका क्रू मॉड्यूल के अंदर है और क्रू मॉड्यूल में पैर की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये हाफ ह्यूमनॉइड बनाया गया है। एक ये बात भी हो सकती है आगे चल करके कि आप जानते हैं अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण तो है नहीं, तो पैदल चलने की तो कोई वहाँ पे संभावना ही नहीं है, फ्लोटेशन ही होता है। तो अगर मान लीजिए आगे इसको अगले मिशन में भी गगनयान के जो दूसरा मिशन होगा, अनमैन्ड जो मिशन होगा, उसमें अगर यूज़ करना हो तब भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अंतरिक्ष अभियानों में ह्यूमनॉइड रोबोट का इस्तेमाल पहले केवल शोध के लिए किया जाता था, लेकिन पिछले कुछ समय से इन्हें इंसानों के सहायक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। व्योम मित्र भी गगनयान अभियान के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की साथी होगी और उनसे बात करेगी। वो अंतरिक्ष यात्रियों की पहचान करने के साथ ही उनके सवालों का जवाब भी देगी। व्योम मित्र रोबोट गगनयान मिशन को सफल बनाने में बड़ा योगदान देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ह्यूमनॉइड किसी आश्चर्य से कम नहीं है। यह आधुनिक विज्ञान की एक बड़ी उपलब्धि है। आइए जानते हैं क्या होते हैं ह्यूमनॉइड, इनकी विशेषता क्या है और ये कैसे काम करते हैं। इसके साथ ही दुनिया भर में कौन कौन से ह्यूमनॉइड हैं और वो कैसे काम कर रहे हैं, साथ ही उनकी खासियत क्या है। विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि उसने कुछ हद तक अब मानव अभिव्यक्तियों, क्रियाकलापों और प्रक्रियाओं का विकल्प भी ढूंढ लिया है, जिसे अर्धमानव या ह्यूमनॉइड के नाम से जाना जाता है। ह्यूमनॉइड रोबोट एक ऐसा रोबोट होता है जिसका आकार मानव शरीर जैसा होता है। इसमें मानवीय हाव भाव समझने की क्षमता होती है। सामान्य तौर पर एक ह्यूमनॉइड रोबोट में मानव की तरह ही सिर, धड़ और हाथ पैर होते हैं। ये इंसान की तरह चल फिर सकता है, सवालों के जवाब भी दे सकता है। इन ह्यूमनॉइड में मानव चेहरे की सभी विशेषताएं जैसे आंखें और पलक झपकाना, सिर को हिलाना और बोलना शामिल है। भले ही ये रोबोट हूबहू मानव से मेल खाते हैं, लेकिन उनके पास खुद निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। ह्यूमनॉइड रोबोट विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एल्गोरिदम डिजाइन से लैस होते हैं। ज्यादातर ह्यूमनॉइड रोबोट मानव शरीर के कमर से ऊपर के अंगों की तरह ही डिजाइन किए जाते हैं। ह्यूमनॉइड बनाने के लिए मानव शरीर की संरचना और व्यवहार यानी कि बायोमैकेनिक्स का अध्ययन किया जाता है। ये रोबोट हार्डवेयर, बायोमैकेनिक्स और सॉफ्टवेयर के तालमेल से काम करते हैं। ह्यूमनॉइड में सेंसर और एक्चुएटर्स दो हिस्से होते हैं। सेंसर की मदद से इसमें वातावरण समझने, बोलने की क्षमता आती है। कैमरा, स्पीकर, माइक्रोफोन का सेंसर से नियंत्रण होता है। एक्चुएटर के जरिए चलने फिरने में मदद मिलती है। एक्चुएटर एक तरह का मोटर होता है। ये ह्यूमनॉइड है और ये हाफ ह्यूमनॉइड है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये पावर्ड है, और ये जितने फंक्शंस होंगे क्रू के इनसाइड द क्रू मॉड्यूल, जब वो क्रू मॉड्यूल जाएगा स्पेस में और अर्थ की ऑर्बिट में होगा, तो उसके फंक्शंस को सिमुलेट करने के लिए और उसका हमें फ़ायदा उठाने के लिए, क्योंकि जब फाइनली हम भेजेंगे तब हम उसमें कोई चांस नहीं ले सकते, कोई रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि ह्यूमन लाइफ है और वैसे भी भारतवर्ष के लिए बहुत ही प्रेस्टिजियस मिशन होगा। अब तक कई देशों ने ह्यूमनॉइड बनाए हैं। अगस्त 2019 में रूस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए
मानव रहित रॉकेट लॉन्च किया था। ये रॉकेट एक आदमकद रोबोट फेडोर को अपने साथ ले गया। फेडोर ने रूसी अंतरिक्ष यात्रियों की मदद की थी। इस रोबोट की लंबाई 5 फीट 11 इंच है और इसका वजन 160 किलोग्राम है। इससे पहले अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2011 में रोबोनॉट 2 को अंतरिक्ष में भेजा था। 2013 में जापान ने किरोबो नाम के एक छोटे रोबोट को ISS पर भेजा था। 13 इंच के इस रॉकेट को अंतरिक्ष यात्री कोची वकाटा के साथी के रूप में अंतरिक्ष में भेजा गया। ह्यूमनॉइड का इतिहास काफ़ी पुराना है। जब पहली बार यूरी गैगरिन गए थे स्पेस में, उस समय भी एक तरह से ह्यूमनॉइड ही गया था और उसका नाम शायद इवान रखा गया था, भेजा था रशिया ने। उसके बाद से लेकर के अभी 2014 तक एक R2 ह्यूमनॉइड है जो अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है और R2 का एक बिल्कुल उसी के बराबर का मिलता जुलता एक ह्यूमनॉइड अभी नेसा में भी रखा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं उसको। तो ह्यूमनॉइड्स की हिस्ट्री बहुत पुरानी है और अभी हाल तक है और ह्यूमनॉइड हेल्प करते हैं ह्यूमंस को स्पेस स्टेशन में। ह्यूमनॉइड्स का इस्तेमाल पहले केवल शोध के लिए किया जाता था, लेकिन पिछले कुछ समय से इन्हें इंसानों के सहायक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सोफिया सबसे प्रसिद्ध ह्यूमनॉइड है और दुनिया की पहली रोबोट नागरिक है। 11 अक्टूबर 2017 को संयुक्त राष्ट्र में इसका परिचय कराया गया। 25 अक्टूबर को इसे सऊदी अरब की नागरिकता मिली। वहीं कोडो मोराइड जापान में बनाई गई ह्यूमनॉइड है। ये टेलीविजन एंकर है। कोडो मोराइड कई भाषाएं बोल सकती है। वो टीवी पर समाचार पढ़ने और मौसम की जानकारी देती है। जिया ह्यूमनॉइड चीन ने बनाई है। ये बातचीत करने में सक्षम है, लेकिन इसका मूवमेंट और भावनाएं सीमित हैं। आविष्कारक इसे बेहतर बनाने की कोशिश में जुटे हैं। और चूंकि ह्यूमनॉइड स्पेस में रह सकते हैं बिना किसी शारीरिक जो स्पेस में जाते हैं तो शरीर के ऊपर काफ़ी बोझ होता है, वो उसके ऊपर नहीं होता है, वो मशीन है। तो वो काफ़ी जो फंक्शंस होते हैं, रूटीन फंक्शंस, उसमें एस्ट्रोनॉट्स को हेल्प कर सकते हैं। अंतरिक्ष में रोबोट भेजने के कई फायदे हैं। रोबोट की मदद से अंतरिक्ष खोज और अन्वेषण कार्यक्रम मानव के मुकाबले ज्यादा सस्ता होता है, क्योंकि उनके लिए खाने या सोने या बाथरूम जाने के लिए विशेष प्रावधान नहीं करना पड़ता। इसके अलावा वो कई सालों तक अंतरिक्ष में जीवित रह सकते हैं और काम पूरा होने के बाद उन्हें अंतरिक्ष में ही नष्ट किया जा सकता है। रोबोट किसी भी परिस्थिति में रह सकते हैं। उन्हें अत्यधिक तापमान या विकिरण के उच्च स्तर के लिए किसी विशेष सूट की आवश्यकता नहीं होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गगनयान मिशन के लॉन्च होने के साथ ही भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। पहले घोषणा हुई थी कि 2022 तक भारत का अंतरिक्ष यान भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर अंतरिक्ष में जाएगा। इसरो के वैज्ञानिक इस मिशन को तेजी से पूरा करने में जुट गए हैं। अब इसे दिसंबर 2021 तक भेजे जाने की संभावना है। आइए जानते हैं क्या है भारत का गगनयान मिशन और उसकी खासियत क्या है। गगनयान इसरो के सबसे बड़े रॉकेट GSLV यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के जरिए लॉन्च किया जाएगा। भारत के पहले मानव सहित अंतरिक्ष मिशन को लेकर इसरो के वैज्ञानिक भी काफी उत्साहित हैं। इसरो के चेयरमैन के सिवन के मुताबिक गगनयान मिशन चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसरो इस लक्ष्य को भी हासिल करने की क्षमता रखता है। प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद ही उन्होंने कहा था कि देश के अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली प्रौद्योगिकी विकसित की जा चुकी है। गगनयान भारत का पहला ऐसा मिशन है जिसके अंदर हम अंतरिक्ष में ह्यूमंस को भेजेंगे। शायद वो 1 हो या 3 हो, हम अभी कह नहीं सकते हैं। और ऐसा करने वाले देशों में हम बहुत एक एलीट क्लब है, उसको हम ज्वाइन करेंगे। ऐसे तो हमारे राकेश शर्मा जी पहले जा चुके हैं, लेकिन राकेश शर्मा जी
जो गए थे स्पेस में तो वो एक रशियन क्राफ्ट में गए थे, और ये हमारा इंडियन है, टोटली इंडियन है। गगनयान पूरा भारतीय प्रोजेक्ट है। भारतीय मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम को गगनयान के जरिए अंजाम दिया जाएगा। गगनयान भारतीय चलित कक्षीय अंतरिक्ष यान है। अंतरिक्ष यान को 3 लोगों को ले जाने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इसके तहत एक नियोजित अपग्रेड किए गए संस्करण को डॉकिंग क्षमता से लैस किया जाएगा। अपनी पहली मानव युक्त मिशन में गगनयान 3.7 टन के कैप्सूल में 3 लोगों के दल के साथ 7 दिनों के लिए 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। अंतरिक्ष कैप्सूल में जीवन नियंत्रण और पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली का इस्तेमाल किया जा रहा है। अंतरिक्ष यान में लिक्विड प्रोपेलेंट युक्त 2 इंजनें हैं। इस मिशन पर करीब 10,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। बेंगलुरु के इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग कमांड सेंटर से अंतरिक्ष यान की 24 घंटे निगरानी की जाएगी। इस कार्यक्रम में मानव को अंतरिक्ष तक पहुंचाने और धरती पर वापस सुरक्षित लाने से जुड़े सारे तकनीक शामिल किए गए हैं। इस ड्रीम प्रोजेक्ट की खासियत ये भी है कि इसकी कमान एक महिला के हाथ में होगी। इसरो के इस गगनयान प्रोजेक्ट की अगुवाई महिला वैज्ञानिक VR ललितांबिका करेंगी, जो एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने भारत के रॉकेट प्रोग्राम में अहम भूमिका निभाई है। गगनयान मिशन जो है भारत के लिए बहुत प्रेस्टीजियस है, बहुत ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है, क्योंकि हम ये मिशन टोटली अपने बलबूते पे कर रहे हैं। ट्रेनिंग के अलावा सब कुछ हम यहीं पे कर रहे हैं, चाहे वो उसका यान जा रहा हो, जैसे कि GSLV है, स्पेस क्रू है, मॉड्यूल है, उसके सिस्टम्स हैं, और जो उसके क्रू के अंदर जितना भी साज सज्जा है, सब कुछ वो सब हमने हिंदुस्तान में किया है, हमने बाहर से मदद नहीं ली है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो क्रायोजेनिक इंजन है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है GSLV को ले जाने के लिए, वो भी भारत में डेवलप्ड है। गगनयान के बारे में इसरो ने जानकारी दी है कि गगनयान रूस, चीन और नासा के ओरियन यान और अपोलो कैप्सूल से छोटा होगा, लेकिन अमेरिका के जेमिनी अंतरिक्ष यान से थोड़ा बड़ा होगा। इसरो ने इसे राष्ट्रीय मिशन करार दिया है। इसरो का कहना है कि इस मिशन के लिए जरूरी अधिकांश महत्वपूर्ण तकनीकों का विकास हो चुका है। भारत अपने अंतरिक्ष यात्रियों को व्योमनॉट्स का नाम देने की योजना बना रहा है। संस्कृत में व्योम का मतलब होता है अंतरिक्ष। गगनयान को लेकर शुरुआती अध्ययन और तकनीकी विकास का काम ऑर्बिटल व्हीकल नाम से 2006 से शुरू हो गया था। इसके तहत अंतरिक्ष में 1 हफ्ता गुजारने लायक मर्क्यूरी क्लास अंतरिक्ष यान के समान कैप्सूल का डिजाइन तैयार किया गया था। ये 2 अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए और वापस पानी में लैंड किए जाने के लिए बनाया जाना था। मार्च 2008 तक डिजाइन को अंतिम रूप दिया गया और भारत सरकार के पास फंडिंग के लिए पेश किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां हमें आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का बेसब्री से इंतजार रहता है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।